जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। सारी स्त्रियां इस दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाई जाती है। ध्यान रखें कि सरगी में प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं। इसमें फल, मेवा, मिठाई, पूड़ी आदि खाएं। सरगी खाने के बाद करवा चौथ का निर्जल और निराहार व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। दिन भर इनका ध्यान करते हुए फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 की रात 9:30 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 की रात 9:19 पर होगी। तोदिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को ही रखना श्रेष्ठ होगा। और बात करें करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:15 पर रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक चलता है और करवा चौथ के दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा और चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। तो करवा चौथ व्रत की कुल अवधि सुबह 6:33 से लेकर रात 8:15 तक रहेगी, यानी टोटल 13 घंटे 42 मिनट का व्रत रहेगा। और जब चांद निकल आएगा, इसके बाद महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं, यानी आप 8:15 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या पहली बार इस साल करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। बहुत सी महिलाओं का ये सवाल है, क्या इस साल पहली बार नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि इस साल पहली बार व्रत नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल अधिक मास यानी मलमास लगा था। इसी वजह से इस साल कोई भी नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाएगी। कोई भी सुहाग वाला व्रत या संतान वाला व्रत आपको इस साल शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस साल अधिक मास लगता है उस साल को शुभ नहीं माना जाता है और उस साल कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ यही मान्यता है। बाकी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार सलाह अवश्य ले लें। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, सामग्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो। इसके अलावा मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, चीनी का करवा, छलनी, पूजा की थाली, रोली, मौली, अक्षत। इसके अलावा अठौरी, हलवा, पूड़ी या कहीं कहीं चावल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। दान के लिए दक्षिणा, दिया, रुई बाती, धूप, कपूर, माचिस, सिंदूर, फल, फूल, कांसे की सीकें, पानी का लोटा, चंदन, कुमकुम, कच्चा दूध, घी, गंगा जल, गेहूँ, लकड़ी की चौकी या पटा, मिठाई, खील, बतासा और श्रृंगार की सामग्री आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि करवा चौथ की पूजा आप शुभ मुहूर्त में ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया है, आप उसी में ही करवा चौथ की पूजा को संपन्न करें।
पूजा के लिए आप सर्वप्रथम गेरू या चावल को पीसकर दीवार पर करवा धरें, या आप अगर बाजार से करवा चौथ माता का कैलेंडर लाए हैं तो उसे आप दीवार पर चिपका दें और उसकी पूजा करें। फिर चावल के एप्पन से चौक बना लें और उसके ऊपर लकड़ी का पाटा रख दें। अब मिट्टी और पीतल का करवा रखें। करवे में थोड़ा थोड़ा पानी भर दें। अक्षत, फूल, सिक्का डालकर ढक्कन से करवे को ढक दें। अब ढक्कन के ऊपर चावल भरकर 8 पूड़ियों की अठौरी और चावल के लड्डू रखें, या आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता है उसको रख दें। फिर करवे की टोटी में 4 सीके लगा दें। फिर करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें और उसे पाटे पर स्थापित कर दें। अब आप गणेश, गौरी, शिव, पार्वती का पूजन करें। उन्हें जल, फूल, माला, फल, रोली, अक्षत सब अर्पित करके विधिवत पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान दान कर देना चाहिए, लेकिन प्रसाद स्वरूप उसमें से कुछ चूड़ी, बिंदी अपने लिए भी अवश्य निकाल लें। फिर धूप दीप जलाएं और करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, फिर शिव पार्वती की आरती करें। इसके बाद सुहागिन महिलाएं सुहाग अवश्य ले लें। फिर जब चांद निकल आए तो चंद्रमा की पूजा अर्चना करें। छलनी से चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और सास को बैना देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तत्पश्चात अपने पति के भी पैर छूकर पति पूजन करके उनके हाथ से ही जल को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। इस तरह से करवा चौथ की पूजा और व्रत विधि पूर्वक की जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।